गाइस वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। और डेली करंट अफेयर सेशन की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 18 जुलाई के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स कमर्शियल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट नोन एज अपस्टार 6D। किस कंट्री ने जो है अपनी सक्सेसफुली लॉन्च करी है कमर्शियल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है अपस्टार 6D। ओके, तो ये लॉन्च करी है चाइना ने। तो रिसेंटली चाइना ने जो है अपनी टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है अपस्टार 6D, इसको जो है सक्सेसफुली जो है लॉन्च करा है। ओके, ये लॉन्च करा है इन्होंने जिंगजियांग सीजैंग, आई डोंट नो व्हाट हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट शीजैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर यहाँ से इन्होंने लॉन्च करा है। तो चाइना बीजिंग कैपिटल करेंसी इज रिनबिम्बी एंड द प्रेसिडेंट इज शी जिनपिंग। ओके, तो चाइना ने अपनी सक्सेसफुली जो है टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट अपस्टार 6D जो है लॉन्च करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली पब्लिश्ड सर्वे हुआ है, ओके, रिसेंटली रिलीज 2016 to 2018 स्पेशल रिपोर्ट ऑन रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ने जो है स्पेशल रिपोर्ट अपनी जो है रिलीज़ करी है इन द टर्म ऑफ बिटवीन 2016-18 से 2016 से 18 के बीच में। ओके, तो इन्होंने बताया कि इंडिया की मोर्टेलिटी रेट है, द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो जो है डिक्रीज़ करी है। ओके, फ्रॉम एज कम्पेयर टू द 2016 to 2018। ओके, अभी आपको ये बताना है कि द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो हैज़ बीन डिक्रीज बाय हाउ मनी पॉइंट्स एज कम्पेयर टू 2015 to 2017। तो ये आपको बताना है एज कम्पेयर टू 2015 से 2017, 2016 से 2018 तक जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में कितनी जो है कितने पॉइंट्स की जो है गिरावट आई है। ओके, आपको ये बताना है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो वो होती है लाइक मतलब कि एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी मदर्स जो है पर 1000 पे कितनी मदर्स जो है जिनकी डेथ हो जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके, वो होती है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। look 1000 women are pregnant, okay, they're going to deliver the babies, and if in that process some of the ladies who didn't survive, okay, that comes under the maternal mortality। okay, so उस रेशो को जो हम डिफाइन करते हैं टोटल नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स और वुमेन हु डिलीवर्ड द बेबीज। ओके, तो तब निकल के आती है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। तो उसमें जो है डिक्लाइन करा है कितने पॉइंट से आपको ये बताना है। चार ऑप्शन आपके पास हैं 15, 12, 9 एंड 20। राइट ऑप्शन हेयर इज सी, 9 पॉइंट की गिरावट आई है इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो एज पर द रिसेंट डाटा रिलीज बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जो है ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी एंड उन्होंने बताया कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो जो इंडिया में है कंट्री में जो है वो डिक्रीज़ करी है। ओके, तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो इस प्रकार हैं कि 9 पॉइंट से जो है ये गिरी है। ओके, 2015 से 2017 में इसी 122 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ओके, मींस 1000 लेडीज़ जब बर्थ देती थी बेबीज़ को उसमें से 122 स्कम्ड टू डेथ, एंड राइट नाउ 2016 से 2018 में ये रेशो रह गई है 113। ओके, तो राजस्थान ने जो है मैक्सिमम 22 पॉइंट्स का जो फॉल जो है इसमें करा है। इस जो प्रोसेस है ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, इसमें काफ़ी योगदान है हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। ओके, उनका जो है काफ़ी योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, India has recently signed an MOU with which country to start cooperation on the operation and maintenance of strategic oil reserves। इंडिया ने जो है किस कंट्री के साथ जो है MOU साइन करा है फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। ओके, तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, ईरान, कुवैत, USA एंड रशिया। राइट ऑप्शन हेयर इज USA। USA के साथ इंडिया ने MOU साइन करा है इन द फील्ड ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। ओके, पेट्रोलियम रिजर्व्स, सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम रिजर्व्स वर्ल्ड में जो है वो US के पास हैं। ओके, द प्रॉब्लम इंडिया को इसलिए आई दैट्स वाई कि पेट्रोलियम रिजर्व्स की आवश्यकता इसीलिए पड़ी इंडिया को, अब ज़्यादा आवश्यकता तो थी, अब जो है इसकी नीड जो है ज़्यादा महसूस हुई बिकॉज ड्यू टू द कोविड जो है इकोनॉमीज जो है ठप पड़ गई। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया एंड द क्रूड प्राइस जो ब्रेंट क्रूड जो होता है जिसका हम यूज़ करते हैं, क्रूड प्राइस जो है वो ड्रॉप कर गए बिलो 30। ओके,
सो बिलो 20 वो है ड्रॉप कर गए थे क्रूड प्राइस, एंड एट दैट टाइम इंडिया डोंट हैव द कंजप्शन गोइंग ऑन इन इंडिया बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. सो दैट्स वाई इंडिया नीड टू, उस वक्त मतलब कि अच्छा भाव था एक तरह से, हम कह सकते हैं कि क्रूड, ब्रांड क्रूड का उस वक्त अच्छा भाव था. इफ इंडिया हैव दैट टाइम इंडिया हैव स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, देन वी कैन परचेज द ब्रांड क्रूड इन दैट फेज. ओके, सो दैट्स वाई इंडिया को जो है ज़रूरत पड़ी. तब इंडिया ने एक, तभी बात चल रही थी कि इंडिया जो है ब्रांड क्रूड जो है वो यूएसए में स्टोर करेगा. सो दैट्स वाई ये जो है पेट्रोलियम रिजर्व का एमओयू है, ये साइन हुआ है यूएस और इंडिया के बीच में. ओके, तो द डिसीजन हैज़ बीन टेकन एट द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप मीटिंग. तो उस दौरान ये डिसीजन लिया गया. और भी साइन एमओयू साइन हुए इन द फील्ड ऑफ लाइक कोऑपरेशन इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग बायो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर एंड हाई एफिशिएंसी कोयल टेक्नोलॉजीज विद लो एमिशंस. इन फील्ड्स में भी जो है एमओयू जो है साइन हुए इंडिया और यूएस के बीच में. इन यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, एंड जो इनके अपकमिंग इलेक्शन के लिए जो फाइट कर रहे हैं इनके अगेंस्ट कैंडिडेट, उनका नाम है जो बाइडन. तो ये इंपॉर्टेंट है, जो बाइडन भी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग काजीरंगा नेशनल पार्क. काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है. काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर है, एवरीवन नोज दैट, एंड ये काफ़ी जो है चर्चा में रहता है. अभी चर्चा में इसलिए क्योंकि असम में जो फ्लड आया है ड्यू टू द ब्रह्मपुत्र रिवर. अभी आपको ये बताना है कि काजीरंगा पार्क के बारे में 4 स्टेटमेंट्स हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना है विच वन इज द नॉट ट्रू. ओके, तो पहली ऑप्शन है इट इज सिचुएटेड इन द फ्लडेड प्लेन ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली इन असम. ये ब्रह्मपुत्र वैली के फ्लडेड प्लेन में जो है इसका एरिया पड़ता है. फर्स्ट ऑप्शन इज दैट, ये की है राइट आंसर. अभी जो है वहाँ की जो लोकल टीम्स हैं उन्होंने जो है काफ़ी एनिमल्स को जो है रेस्क्यू भी करा है फ्रॉम द फ्लड्स. एंड सेकंड ऑप्शन इज इट इज़ होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वन हॉर्न रिनोसरस इन द वर्ल्ड. दुनिया में सबसे ज़्यादा वन हॉर्न रिनोसरस जो है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं. ये ऑप्शन भी सही है. ओके, इंडिया में जो रेनोसरस होता है उसको होता है वन हॉर्न. ओके, उसका एक ही नाक होता है. एंड जो अफ्रीका में पाया जाता है होता है टू हॉर्न रेनोसरस, उसके 2 नाक होते हैं. जो नाक पे जो स्नाउट होता है इसका वो 2 होते हैं उसके. एंड थर्ड ऑप्शन इज इट वॉज डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क इन 1974. इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया 1974 के अंदर. ये ऑप्शन भी जो है सही है. 1974 में काजीरंगा को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया. नेक्स्ट इज इट वॉज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 1990. दैट्स ऑप्शन इज wrong here. That's not true about the Kaziranga National Park. It was included in the UNESCO World Heritage List in 1985. Here you can see 1985 1985 के अंदर जो है काजीरंगा को यूनेस्को की तरफ से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था. सो दैट्स ऑल अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंपनी विच हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड निमोनिया वैक्सीन नेम्ड निमोनोकोकल पॉलीसेक्राइड कॉन्जुगेट वैक्सीन. ओके, अभी जो है हर जगह कोविड हो रही है, कोरोना की वैक्सीन. ओके, तो यहाँ पे एक माइलस्टोन जो है इंडिया की कंपनी ने रचा है. ओके, तो जिसको जो है अभी आईसीएमआर से जो है वो भी मिल गई है, मंजूरी भी मिल गई है. तो इंडिया ने जो है पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन बनाया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया डिजीज़. ओके, उसके लिए जो है वैक्सीन बनाया है जिसका नाम है निमोनोकोकल पॉलीसेक्राइड कॉन्जुगेट वैक्सीन. ओके, आपको ये बताना है कि ये बनाया किसने. तो ये बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है देश का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड निमोनिया वैक्सीन. ओके, तो दैट्स वाई इट्स इन द न्यूज़. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से जो है इसे मंजूरी भी मिल गई है. And it is going to be the India's first fully indigenously developed vaccine against pneumonia. And this has been developed by the Pune-based firm Serum Institute of India. तो ये भी इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोज क्रिस्टीन ओसुका रपोंडा. ये इनका नाम है पूरा ही, रोज क्रिस्टियाने ओसुका रपोंडा हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. आपको बताना है कि ये पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है किस कंट्री की. ओके, तो 5 ऑप्शन आपके पास हैं. तुबालू, मोनाको, नारू, गैबोन एंड सूरीनाम. सूरीनाम रिसेंटली न्यूज़ में था बिकॉज यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बने हैं नए वो इंडियन ओरिजिन के हैं. सो दैट्स वाई सूरीनाम इज इन द न्यूज़. अभी जो है रोज क्रिस्टियानी ओसोका रेपोंडा जो है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है गैबोन की. ओके, गैबोन साउथ अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ की जो है वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है ये रोज क्रिस्टियानी. ओके, तो अली बोंगा
अली बोंगो उंडिम्बा, ये इनका नाम है कुछ ऐसा। ये है प्रेसिडेंट गैबोन के। ओके, तो इन्होंने नियुक्त करा है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर गैबोन ऑफ गैबोन, इनका नाम है रोज क्रिस्टियाने ओसुका रेपोंडा। ओके, तो जो गैबोन है उसकी कैपिटल है लिब्रविली एंड द करेंसी इज अफ्रीकन फ्रैंक। ओके, तो ये है इसकी करेंसी फ्रैंक एंड द कैपिटल करेंसी इज फ्रैंक एंड द कैपिटल इज लिब्रविली। तो यहाँ की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है गैबोन की क्रिस्टीना रेपोंडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लोकेटेड। आपको ये बताना है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे लोकेटेड है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, पांच ऑप्शन आपके पास हैं, रोम, लंदन, वियना, हेग एंड न्यूयॉर्क। ओके, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आईसीसी का हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड के अंदर। हेग नीदरलैंड के अंदर है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर। ओके, तो ये है हेग जो कि पड़ता है नीदरलैंड के अंदर, वहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर। ओके, ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि 17 जुलाई को हर साल इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस दिवस जो है मनाया जाता है। डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस 17 जुलाई को जो है हर साल मनाया जाता है। सो दैट्स वाई इट इज़ इन द न्यूज़। आईसीसी का हेडक्वार्टर है हेग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट सुटेबल लोकेशन फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग as per 2020 Global Manufacturing Risk Index report released by Cushman and Wakefield. Okay, कुशमैन एंड वेकफील्ड यूएसए की प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म है। इन्होंने जो है एक डाटा और रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें उन्होंने बताया है अकॉर्डिंग टू देयर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट। ओके, ये इन्होंने इंडेक्स जारी करा है कि इन्होंने बताया कि इन द वर्ल्ड्स टॉप लोकेशंस एज पर द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्ल्ड में सबसे जो बेस्ट जगह हैं, बेस्ट प्लेसेस हैं, उनका जो है इन्होंने रैंकिंग करी है। तो अभी आपको बताना है कि इस रैंकिंग के आधार पर इंडिया का रैंक इन्होंने कौन सा रखा है एज पर द मोस्ट सूटेबल लोकेशन फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है प्लांट्स जो है कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करके जो है दे गेट द गुड रिटर्न्स। ओके, विद द चीप लेबर एंड तो इसमें जो है टॉप करा है वो करा है चाइना ने। सेकंड ऑप्शन है यूएसए की। थर्ड नंबर पे है इंडिया। इंडिया इज रैंक थर्ड इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट सूटेबल लोकेशन फॉर द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एज पर दिस रिपोर्ट। ओके, तो लास्ट ईयर इंडिया का रैंक था फोर्थ प्लेस। अभी इंडिया ने एक स्थान जो है एक प्लेस जो अप हुआ है, इंडिया थर्ड रैंक पे आ गया इन टर्म्स ऑफ मोस्ट सूटेबल लोकेशन फॉर द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो इसमें ओवरऑल 48 कंट्रीज थी, उन लिस्ट में इंडिया का रैंक थर्ड आया है। मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व्ड। हर साल नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। ओके, तो तो इनके जन्मदिन के अवसर पर जो है वर्ल्ड में इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला दिवस जो है मनाया जाता है। तो आपको ये बताना है ये कब मनाया जाता है। तो इट्स बीन ऑब्जर्व एवरी ऑन 18 जुलाई 2020 इस साल मनाया गया 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। ओके, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड रिवोल्यूशनरी एंड पॉलिटिकली लीडर नेल्सन मंडेला। ओके, दिस डे मार्क्ड अक्रॉस द वर्ल्ड विद द एम ऑफ चेंजिंग ही द वर्ल्ड फॉर द बेटर। ओके, तो नेल्सन मंडेला जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व किया जाता है 18 जुलाई को। देखो नेल्सन मंडेला का वर्ल्ड लेवल पे उतना ही हो रहा है जितना है महात्मा गांधी का वर्ल्ड लेवल पे। ओके, तो ऑल दो ही इज गट इंस्पायर्ड फ्रॉम द महात्मा गांधी। ओके, तो इनका भी स्ट्रगल जो है उतना ही है जितना महात्मा गांधी का, मतलब कि द काइंड ऑफ इमेज महात्मा गांधी हैव इन इंडिया, काइंड ऑफ इमेज नेल्सन मंडेला हैज़ इन साउथ अफ्रीका। ओके, सो दैट्स वाई ही इज़ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी एंड उनके जीवन के उपलक्ष्य में ये दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्सपैंड कोलैबोरेशन विद विच नेशन ऑन जुलाई 15। ओके, आपको ये बताना है कि इंडिया ने किस नेशन के साथ जो है एग्रीमेंट साइन करा है टू एक्सपैंड द कोलैबोरेशन ऑन 15 जुलाई। ओके, तो इंडिया ने साइन करा है एग्रीमेंट विद इजराइल। ओके,
तो एक्चुअली ये एग्रीमेंट है साइबर स्पेस की फील्ड में, ताकि बिकॉज अभी जो है एवरीथिंग इज गोइंग लाइक वर्क फ्रॉम होम, डिजिटाइजेशन को जो है बल मिल रहा है, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग वर्क डिजिटली, सो उसको जो है साइबर स्पेस में जो है मतलब कि सिक्योर करने के लिए जो है इंडिया और इजराइल ने जो है एमओयू साइन करा है और ये एग्रीमेंट साइन करा है। ओके, द एग्रीमेंट विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल अमिड राइजिंग डिजिटाइजेशन ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक विच हैज़ एक्सपोज द वल्नरेबिलिटी ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड में जो वल्नरेबिलिटी आई है उसके लिए जो है इंडिया और इसराइल ने जो है ये एग्रीमेंट जो है साइन करा है। तो इंडिया की तरफ से जिस एजेंसी ने जो साइन करा है उसका नाम है द इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, CERT इंडिया। ओके, इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इसका नाम है, यूनिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके अंडर आती है, और इसराइल की तरफ से साइन करा है इसराइल से नेशनल साइबर डायरेक्टरेट। ओके, तो ये साइन हुआ था DG ऑफ INCD यीगल उन्हा और इंडिया के जो एम्बेसडर है इसराइल में संजीव सिंघा के बीच में। इंडिया की तरफ से इम्पोर्टेंट है, इस एजेंसी ने जो है साइन करा है इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। अगर इंडिया में कोई साइबर बुलिंग होती है या कुछ होता है या फिर साइबर अटैक होता है तो उसके लिए तो द फर्स्ट एजेंसी टू टेक इन एक्शन इज इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, CERT, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ और यूनिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो अभी रिसेंटली ट्विटर भी जो है हैक हो गया था, सो दैट्स वाई अभी जो है साइबर स्पेस में जो है सिक्योरिटी उस केयर करने के लिए इंडिया और इसराइल ने जो है ये साइन करा है। तो इसराइल की कैपिटल है जेरूशलम एंड द प्राइम मिनिस्टर इज बेंजामिन नेतन्याहू एंड द करेंसी इज इजरायली शेकल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर अपडेटेड वीडियोज़।